सारा लुट गया। अनु मेरे लाल का मुझे इंसाफ चाहिए। घर से चले तो सामान लेने को गए, संभल में झगड़ा हो रहा था, तो उसके बाद पता नहीं चला। मोबाइल पे फ़ोन करते रहे, बच्चे का मोबाइल लौंडे को जाते ही किसी ने, ये पुलिस वालों ने मारा। मारने के बाद लड़के को तलाश करते रहे, मारने के बाद उन्होंने अस्पताल में बंद कर दिया। उस समय ढूंढते रहे। अचानक फ़ोन आया शाम को दरोगा साहब का, बोले कैब आपके घर से ही है? बोले हाँ। तो जब उसके बाद उन्होंने साइन बैन करवाए और फ़ौरन बॉडी बेडल भेज दी। जब यहाँ बॉडी आ गई तो यहाँ 100 आदमी थे पुलिस के, बोले एकदम दफन करो वरना तुम्हारे 10 आदमी और उठाने पड़ेंगे। तो यहाँ से लेके वो कब्रिस्तान तक दफन करते हुए साथ साथ रहे पुलिस वाले। दिन में गश्त लगा रहे थे ये लोग, कम से कम थे 20 आदमी। बोले लड़के को, उसके भाई को, बड़े को उठाया और उठाने के बाद कैब के भाई को, हाँ कैब के भाई को उन्होंने जब उठाया, उठा के बोले वो ऐसा है पूरे घर को हम बिल्डोजर चलवा देंगे। बिल्कुल रहम ना आया। यहाँ से पीटते हुए ले गए हैं और सब पे डंडा फेरते हुए, और वहाँ जाके जैक को पक्के बाग पे लुटा के मारा है। तमाम हाथ पैर, कहीं जोड़ ऐसा ना छोड़ा जहाँ मारा ना है। इस शर्त पे हमारे भांजे को छोड़ा है। इतवार के दिन 10 बजे हमारा लड़का गया था सब्जी लेने नीम वाली जारक पे। उनसे कोई लड़ाई झगड़े हुए तो उन लोगों ने डंडा मारा और डंडा मार के उठा के ले गया गिरा के। अब हम 1 बजे के बाद ढूंढने गए, जैसे फ़ोटो दिखाते हुए सब में, फ़ोटो दिखाते दिखाते कोतवाली में चले गए। तो हमने क्या कंप्लेन लिख दो, तो वो कह रहे नहीं कंप्लेन नहीं, अपने बच्चों को अपना आप ढूंढो। तो इस वजह से हमारा लड़का रोता हुआ क्या जेल में से दिखा, तो वो बहुत रोए, हम भी रोए। मैंने छोड़ दो, उन्होंने नहीं छोड़ा। वो 2 आदमी थे वहाँ पर जो नाम पाम लिख रहे थे, जैसे आधार कार्ड जो लेते हैं, वो उन्होंने लिए। तो वो कह रहे मत बताओ, बताना मत यहाँ पर। फिर वो वहाँ के दरोगा पूछ रहे पैसे ले लिए। तो मैं चुप होके निकल गई। फिर क्या बताती, वो कह रहे बताना मत। तो फिर उन्होंने 1,000 लिए दोनों से ही, उनसे भी मुझसे भी। फिर उसके बाद हाँ मिलने दिया। फिर बुला के कह रहे मिल लो। मामले में तेज होता हुआ जा रहा है। ये हमारा भाई है, इसे पहले नंबर पे रख दिया। हाथ लगे हैं। इस बीच पुलिस देखो, ने संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान 24 नवंबर को हुई हिंसा के आरोपियों की पुलिस ने फोटो भी जारी किए हैं। कोई भी कहीं भी रुकंदी सराय के अंदर कहीं भी चौराहे पे पता कर लिए इकराम भाई का लड़के की या गुलबद्दीन की हालत कैसी थी। एक पुलिस वाले का आगे ये बीच चौराहे पे नाचने लगे थे। जब भी उन्होंने पुलिस वालों ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें पता है दिमाग की हालत सही ना है। जब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने तो हल्की सी वो बात दे के उठा के एकदम रख दिया। तो जब दिमाग की हालत है, आदमी को दिमाग की हालत से ना सही हो गए तो जब भी रख देंगे। दुकान पे गए थे, दुकान पे जब उन्होंने सुना ना कि पथराव होने लगा ना, पता चली तो वो दुकान बंद करके आ रहे थे। जैसे रिक्शे में बैठे, वहाँ फायरिंग भी हो रही थी, गोली भी चल रही थी। तो मेरे लाल के रिक्शे में बैठ गया था मेरा लाल, उनके गोली मार दी पुलिस ने मारी गोली। इनको कितनी गोली लगी थी? बिलाल को कितनी गोली? 2, एक टांग में थी, एक यहाँ को मारी। चकोरी? हाँ कोक में, लीड की हड्डी में को निकल गई। तो आपको एक कंफर्म पता है कि पुलिस ने ही गोली मारी? हाँ जी, दिए साफ दिखा रहा है साफ वीडियो में दिखा रहा है। गोली चलाता हुआ जो बड़ा वो है कम बखत सुअर, उनने चलाइए चलवाइए, क्या गोली चलाओ, और उनने भी चलाइए।
19 नवंबर 2024 को एक वाद दायर हुआ सिविल जज सीनियर डिवीज़न संभल की कोर्ट में। उसमें 5-6 मुद्दई थे, जिसमें हरिशंकर जैन भी एक प्लेंटिफ थे, मुद्दई थे। वादी पक्ष ने ये रिलीफ मांगा था कि क्योंकि ये प्रॉपर्टी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मातहत है, हमें इसमें एंट्री दी जाए। 19 को ही एक दरख्वास्त लगती है वादी पक्ष की तरफ से कि मौके का मुआयना कमिश्नर महोदय द्वारा करा लिया जाए। तो रमेश बाबू राघव को जो है कमिश्नर अपॉइंट किया गया। 19/11/24 को ही शाम को 6 बजे करीब कमिश्नर साहब डीएम एसपी वगैरह को लेकर के मुआयना करने पहुंच गए मस्जिद पे। 2-2.5 घंटे मुआयना हुआ, शांतिपूर्वक मुआयना हुआ। इन्होंने वीडियोग्राफी भी की, फोटोग्राफी भी की। उसके बाद जो है चले आए। 24 नवंबर को बिना न्यायालय की अनुमति के, बिना कोई दरख्वास्त दिए हुए 24 नवंबर को सुबह संडे के दिन ये 6-6:30 बजे फिर पहुंच जाते हैं। काफ़ी लोग इनके साथ थे। वहाँ हालात ख़राब हो गए। उस मस्जिद के अंदर एक हौज़ है जिसमें पानी भरा रहता है वज़ू करने के लिए। उस पानी को जब निकालना शुरू करा, उसके अंदर देखना चाहते होंगे, तो इससे मामला ख़राब हो गया और उसमें बिला वजह बेगुनाह 5-6 लोग कत्ल हो गए। देखिए, ये जो घटना घटी एक तरह से ये इनकी प्लानिंग थी और इसमें ख़ास बात ये है कि आरएसएस इसमें इन्वॉल्व है। आरएसएस के ये है कि जितने भी वकील हैं, चाहे वो सरकार के वकील हैं या फिर जो है आपके पुरातत्व के वकील हैं, वो सब आरएसएस से हैं। और इवन ये वकील जो हैं, जो इनके ये जो हैं जिन्होंने सर्वे किया है, ये वकील भी उसी उससे हैं। उस दिन जो है अधिकारियों को ज़रूरत नहीं थी। अधिकारी अगर हाजिर होते हैं या मौजूद होते हैं तो उसकी भी प्रायर परमिशन होती है, पहले परमिशन ली जाती है। डीएम से परमिशन ले रहे हैं आप, कोर्ट से परमिशन नहीं ली। 24 तारीख की दिन में जाते हैं, सुबह बिल्कुल अहले फजर करीब में 6 बजे पहुंच जाती है इनकी टीम पूरी। और वहाँ पहुंचने के बाद जो है डीएम भी वहाँ मौजूद होते हैं, एसपी भी वहाँ मौजूद होते हैं। और वहाँ फोर्स क्या ज़रूरत थी भाई बुलाने की? तो वो जो खाना है उसके अंदर पानी निकाला आपने, क्यों निकाला भाई? वहाँ कौन सी ऐसी चीज़ दफन थी? उसके लिए अलग से कोई परमिशन लेते कोर्ट से? कोर्ट से परमिशन तो हुई नहीं है इस तरह की। दोबारा जाते हैं आप और फिर वहाँ जो पानी सीढ़ियों में गिरा, उससे जो है वहाँ के जो आवाम के जहन में, जो आवाम जो तो मासूम लोग थे, उनके जहन में ये बात आई कहीं ऐसा ना हो कि हाँ खुदाई शुरू हो जाए। जिस वक्त ऑर्डर हुआ है, मतलब एक जनरली मैं आपसे बता रहा हूँ कि आप किसी कोर्ट से ऑर्डर ले आएँ और उसमें पुलिस को डायरेक्शन किया जाता है कि आप इसकी कंप्लाइंस कराइए, तो संभल जैसा बहुत ही सेंसिटिव सिटी जहाँ 1976, 1978 में कम्युनल राइट हो चुके हैं, तो यहाँ बहुत ही एहतियात बरती जाती है। तो जिस तरीके से सर्वे की कार्रवाई और जो सर्वे पर ऑर्डर, जितनी जल्दबाजी में ऑर्डर हुआ और कमेटी को सुना नहीं गया, वन साइडेड ऑर्डर है और उसकी कंप्लाइंस जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें इतनी जल्दबाजी दिखा रहा है, तो ये तो बिल्कुल मैं नैरेटिव उनका ये आता है कि ये कहीं ना कहीं वो खुद किसी स्क्रिप्ट जो लिखी गई है उस पर वो काम करते हुए दिखाई देते हैं। मान करके चलिए कि अयोध्या धाम में रामलला के विराजमान होने के बाद प्रधानमंत्री जी ने जो शुरुआत की है, यह वहां से उसकी शुरुआत है और यह होकर के रहेगा। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी शिला रखने के लिए स्वयं इस कल्की धाम के इस आयोजन में यहां पर उपस्थित हुए हैं। अभी आप संतों आचार्यों की उपस्थिति में मुझे भव्य कल्की धाम के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। मुझे विश्वास है कि कल्की धाम भारतीय आस्था के एक और विराट केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। जब मंच से ये बात कही गई
और एक बहुत ही रेस्पॉन्सिबल पर्सन जो पीएम हमारे देश के, जो हमारे प्रदेश के सीएम हैं, जब वो इस बात का वर्णन कर रहे हैं और इस बात का स्टेटमेंट दे रहे हैं कि यहाँ संभल में ऐसा होगा, तो इससे ये लगता है कि ये कोई अचानक ये सब कुछ नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे पूरा ये मोटिवेट और एक पॉलिटिकल एजेंडा है, और उस पॉलिटिकल एजेंडा भी एक आइडियोलॉजिकल बेस पर इसे आगे बढ़ाने में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं उनके एक सपोर्टिंग हैंड के रूप में काम कर रहा है। मस्जिद जो है इसके पूरब में जो मेन गेट हो तो बैरिकेटिंग थी, तो सामने एक हिंदू बस्ती है। जो शहर का टोटल माहौल बहुत गर्म था, प्रशासन ने की कहा ये राय दी आप हिंदू बस्ती में ऑन फुट पैदल चलते हो कोतवाली तक बिल्कुल सीधे रास्ते आता हो। तो जब वहाँ से फोर्स ने हमें निकाला था, सर्वे कंप्लीट हो गया था लगभग 11:15 के आसपास। जब हम उस बस्ती में गए थे, टोटल वो हिंदू बस्ती है, वहाँ कुछ मंदिर सड़क पर थे। अब लोग छतों पर से वो जय श्री राम के नारे लगाने लगे। कोर्ट ने हमें समय दिया विदिन 10 डेज। 19 में हुआ था, हमें 29 तक सर्वे रिपोर्ट कंप्लीट करनी थी। कोर्ट ने स्पेसिफाई दिए कि अगर आप सर्वे करना फिर हमसे परमिशन लेंगे 10 दिन में हमें कितनी बार करना है, 1 दिन करना है, 2 दिन करना है, 3 दिन करना है, तो हम पर डिपेंड करता है। जब परिस्थितियाँ ऐसी अनुकूल नहीं थी, वहाँ पर माहौल बिगड़ सकता था, हमने प्रशासन अनुरोध किया कि अब परमिट किया जाए सर, आज हम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट डे हमने कराया, नेक्स्ट डे इलेक्शन था। कि वर्सिंग एक्ट जो है कि क्या वहाँ पर उसका उल्लंघन नहीं किया गया? बशबक तो उल्लंघन का हुआ। अच्छा, आपको नहीं, किसी को पूजा से रोका गया, किसी इबादत करने से रोका गया, या हमने कोई इंटरफेयर किया हो, कोई चीज़ तब्दील की हो, तभी तो बशबक तो उल्लंघन का हुआ। ASI प्रोटेक्टेड इमारत है वो, और वो ASI प्रोटेक्टेड इमारत जो है मस्जिद है। जब डीएम साहब और सीओ साहब जब सफाई कर रहे थे, तो भगवान के चेहरे पे अलग ही मुस्कुराहट थी, एक अलग ही वो नज़ारा था जो कुछ क्षण मात्र लुप्त हो गया। और ये कहा जाता है, मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे हनुमान जी चिरंजीव हैं और आज भी वो जिंदा हैं और आज भी वो तपस्या कर रहे हैं, और जब कल की भगवान आएंगे तो वो स्वयं प्रकट हो जाएंगे। अगर यहाँ पुलिस प्रशासन अपने दायित्वों के प्रति और अपने जो फ़राइज़ मनसबी हैं वो ईमानदारी से अगर वो उसे अदा करे, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ की जो जनता है, जो यहाँ के जो लोग हैं, वो विश्वास करेंगे उन पर। लेकिन जब एक अधिकारी जो एडिशनल SP रैंक के अधिकारी, जब वो एक मंदिर में खग्गू सराय में जाते हैं और वो खुद वहाँ वो वर्शिप में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इससे तो फिर उनके जो भूमिका है, वो जो उनका किरदार है, वो मशकूक होता है, वो तो डाउटफुल होता है।